हेलो एवरीवन, आई एम योर मेंटोर नदीम अख्तर। आज मैं हाजिर हूँ एडोब इलस्ट्रेटर के ट्यूटोरियल नंबर 7 के साथ। जैसा कि लास्ट ट्यूटोरियल नंबर 6 में मैंने आपको डिज़ाइन बनाना बताया कि किस तरह से सीमलेस डिज़ाइन बनाते हैं और किस तरह से उसको डिफरेंट रिपीट्स में सेट करते हैं और उन डिज़ाइंस को हम प्रॉपर रिपीटिशन के साथ किस तरह से फाइनलाइज करते हैं। आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि हम एक फाइनल डिज़ाइन में किस तरह से डिफरेंट कलर ऑप्शन दे सकते हैं। जैसा कि टेक्सटाइल और फैशन के स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि अगर हम कोई डिज़ाइन फाइनल करते हैं तो उनको हमने डिफरेंट कलर ऑप्शंस में देना होता है। क्योंकि कभी भी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि कोई डिज़ाइन सिर्फ एक कलर में प्रिंट हुआ हो। कभी आपने देखा होगा कि किसी डिज़ाइन के 3 कलर ऑप्शन हैं, किसी के 4 हैं, किसी के 5 हैं, किसी के 6 हैं। तो हमें कलर ऑप्शंस आने चाहिए किस तरह से जनरेट करते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको कलर ऑप्शन बनाना बताऊंगा एडोब इलस्ट्रेटर पे। आगे चल के जो हमारे एडोब फोटोशॉप के लेक्चर्स आएंगे उसके अंदर मैं फिर प्रॉपर तरीके से एडोब फोटोशॉप में भी किस तरह से डिज़ाइन को रिपीट करते हैं और किस तरह से वहां पे हम कलर ऑप्शंस को बना सकते हैं। चलिए बिना ताखिर किए स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल नंबर 7। स्टार्ट करते हैं एडोब इलस्ट्रेटर का ट्यूटोरियल नंबर 7। इसके लिए हमेशा की तरह मैंने कुछ पैटर्न्स निकाल के रखे हुए हैं। यहाँ से आप देख रहे होंगे पैटर्न कलर। जैसे कि स्टार्ट में आपको बता चुका हूँ कि आज हम कलर ऑप्शन बनाना बताएंगे। किसी भी पैटर्न को हम किस तरह से कलर ऑप्शन दे सकते हैं, किसी भी डिज़ाइन को, किसी भी सीमलेस डिज़ाइन को, किसी भी आर्ट वर्क में अगर हमें डिफरेंट कलर ऑप्शंस देने हो तो वो किस तरह से देंगे एडोब इलस्ट्रेटर में। जैसे कि आप देख रहे होंगे मैंने एक पैटर्न निकाला हुआ है। अब इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इस पैटर्न में कितने कलर्स यूज़ हुए हैं। इसके लिए क्या करेंगे, नीचे कुछ स्वैचेस बना लेते हैं। एक स्क्वायर बनाया हमने, इस स्क्वायर को हमने ऑल्ट एंड ड्रैग से कॉपी ली, शिफ्ट के साथ कंट्रोल डी 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 डी। अब आई डोंट नो कितने कलर हैं, देख लेते हैं। चलें, इसको मैंने क्या किया, सेलेक्ट किया और ड्रॉपर से मैंने इसके अंदर कलर फिल कर दिया। अब क्या किया, कंट्रोल प्रेस किया, सिलेक्शन आ गई, कंट्रोल छोड़ा तो वापस क्या आ गया, ड्रॉपर आ गया। ये कर लिया, अगेन वही, इसके लिए ये कलर, इसके लिए ये कलर। आई थिंक सारे कलर हो चुके। ये कलर कौन सा है, ये सेम कलर, ये ठीक है। ये कलर हमारे लिए यूज़लेस है, वाइट। अच्छा, अब इस डिज़ाइन के अंदर हमें क्लियर हो गया कि 5 कलर्स यूज़ हुए हैं। यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे दिया हुआ है आर्टबोर्ड टूल। आर्टबोर्ड टूल क्या करता है, इसकी कॉपी लेगा लेकिन विद आर्टबोर्ड। मैंने कॉपी ले ली। ऐसा कभी मत करिएगा कि आपने सिर्फ इस चीज़ की कॉपी ली है, क्योंकि नीचे आर्टबोर्ड होना ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से हमने आर्टबोर्ड टूल लिया और यहाँ पे ऑल्ट शिफ्ट से कॉपी ले ली। अच्छा, अब जो स्वेचेस बनाए थे इसकी भी कॉपी ले लेते ताकि हम इसका कलर चेंज कर सकें। अच्छा, अब ये तो हमारे पास मास्टर कॉपी है। इस मास्टर कॉपी को हमेशा की तरह क्या करेंगे, कंट्रोल 2 से लॉक कर देंगे ताकि इसके अंदर कोई फ़र्क ना पड़े अगर हम जब कलर्स चेंज करेंगे। अब सबसे पहले मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। मैजिक बैंड लिया, मैजिक बैंड से मैंने क्या किया, क्लिक कर दिया। अब क्लिक किया तो ये स्विच भी हमारे पास एक्टिव हो गया। इसका मतलब है कि ये सारा का सारा सिलेक्शन हो चुकी इस कलर की। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं जाऊंगा। अब मैंने इसका सबसे पहले बैकग्राउंड का कलर चेंज कर लेते हैं। चलें, कुछ ऐसे कलर्स लेते हैं डिफरेंट से, ठीक है। एक कलर ये चेंज कर दिया मैंने। अब मैंने सेकंड कलर ये लिया, डबल क्लिक किया और इसको थोड़ा सा मैं ये कलर लेता हूँ। अब थर्ड कलर आ गया। कितनी आसानी से आप देख रहे होंगे कलर हम चेंज, कलर वेरिएशंस की बना सकते हैं। इसको मैंने थोड़ा सा लाइटर कर लिया, ठीक है। अब ये फोर्थ कलर है ये, देखिए यहाँ से आप क्लिक करेंगे आपको इजी हो जाएगा कि आपको याद रहेगा कि कौन कौन सा कलर आप चेंज कर चुके हैं। अब इस कलर को थोड़ा सा मुझे चाहिए इस तरफ, ठीक है जी। और जो सबसे लाइट कलर है ये इससे काफ़ी सारा मैच कर रहा है, तो इसको क्या करेंगे,
यहाँ पे लेके आते हैं और थोड़ा सा इसके अंदर हम यस यस ठीक है, अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब ये देख रहे हैं आप कितने कम टाइम में विद इन 1-2 मिनट्स हम क्या कर सकते हैं, पूरे के पूरे हम पैटर्न का कलर हमने चेंज कर दिया। एक ऑप्शन ये हो गया, सेकंड ऑप्शन ये हो गया। अगर हमें एक ऑप्शन और बनाना हो तो क्या करेंगे, दोबारा आर्टबोर्ड टूल लिया, इसको ऑल्ट एंड शिफ्ट से ड्रैग किया, इन तमाम स्विचेस को भी साथ ले गए, इसको यहाँ रखा, इस वाले को कंट्रोल 2 से लॉक कर देंगे। अच्छा, अब इसके अंदर मुझे अगर कलर चेंज करना है, ये हम टोटली ग्रे कलर की स्कीम में लेकर आ गए। इसमें अगर मैं चाह रहा हूँ कि कोई ग्रीन के शेड्स आ जाएं सारे, तो यहाँ पे हम जाएंगे, अब ये देखें, अब इसके अंदर हमने कुछ ग्रीन्स से कलर हमने इसको पुट करने की कोशिश की है। एक चीज़ और बताता चलूँ कलर स्कीम के हवाले से, अगर मुझे कोई कलर स्कीम सर्च करनी है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था, ओपन स्वेच लाइब्रेरी जाएंगे और यहाँ पे लाइब्रेरी में काफ़ी सारे कलर्स दिए हैं, हम इसकी हेल्प भी ले सकते हैं। जैसे हम कलर बुक में गए, अगर मुझे यहाँ से कोई कलर सपोज लेने हैं, पेंटोन का कोई कलर उठा लेते हैं, ठीक है, अब ये आ गए। अब हम चाह रहे हैं कि इनमें से कुछ कलर्स उठाएं। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये लाइन 2 कलर यहाँ से ले लें, 2 कलर यहाँ से ले लें, तो आप इसकी हेल्प भी ले सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर गूगल में गए, कलर पैलेट लिख दिया, मैंने कलर पैलेट लिखा तो ये काफ़ी सारी पैलेट्स आ गई हैं। मैं कोई ख़ास पर्टिकुलर किसी कंपनी की बात नहीं कर रहा, कोई भी कलर पैलेट अगर हम यहाँ पे सर्च करें, कलर पैलेट फॉर समर, कलर पैलेट्स आइडियाज़, पेस्टल्स कलर जैसा कि पता लाइट कलर्स को बोलते हैं, बिल्कुल इस तरह के लाइट कलर हम यूज़ कर सकते हैं। अगर पेस्टल हटा देता हूँ मैं, तो इस तरह की कलर पैलेट यहाँ पे आपके सामने आ जाएगी। अब यहाँ से मुझे कलर लेना है, सपोज़ कि मैं अगर जाता हूँ, सपोज ये कलर आ रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब मैं इन कलर्स को वहाँ अप्लाई करके देखता हूँ, क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट कोई सेव करने की कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद जाऊँगा इलस्ट्रेटर पे, यहाँ जाके कंट्रोल V से मैंने पेस्ट कर दिया, बहुत बड़ा इमेज आ रहा है। इसको मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सा छोटा किया। मुझे क्या करना है, ये कलर से अप्लाई करना है इसके अंदर। मैंने क्या किया, कॉपी ली, को कंट्रोल 2 से लॉक किया। अब मुझे ये कलर यहाँ अप्लाई करना है। मैं देखूँगा डार्कर कलर से ये आ रहा है, यहाँ पर डार्कर कलर, डार्क में डार्क ही यूज़ करेंगे। अब मुझे ये सारे पांचों कलर, इन पांचों कलर को रिप्लेस करना। मैंने ये क्लिक किया, आई ड्रॉपर से क्लिक किया तो ये कलर आ गया। अब सेकंड कलर कौन सा है वाला, ये आ रहा है। अब मैंने क्या किया, सेकंड कलर को मैजिक बैंड से सेलेक्ट किया, ये कलर आ रहा है। इसके अंदर मैं देखता हूँ ये कलर करके, नहीं ये कुछ मुनासिब नहीं लग रहा, हाँ ये कर लेते हैं। अब इसके अलावा अब थर्ड कलर आ रहा है, थर्ड कलर में क्या करेंगे, ये कलर अप्लाई करते हैं। इसी तरह से मैजिक बैंड दोबारा लिया मैंने, मुझे इस कलर को रिप्लेस करना है, मुझे इस कलर से। और कौन सा बच गया कलर, लास्ट वाला कलर। इसके अंदर क्या करेंगे, ये कलर अप्लाई करेंगे। अब देखिए मुझे ये कलर जो लास्ट में अप्लाई किया, ये मुझे कुछ मुनासिब नहीं लग रहा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। क्या करेंगे, इसकी जगह मैं क्या करूँगा, ये कलर कर दिया, बट इसको मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये कुछ बेटर लग रहा है, यस, तो मैंने ये डन कर दिया। अब देखिए किस तरह से हमने इस स्कीम को उठा के इसको अप्लाई कर दिया। अभी तो हमारे पास टोटल 5 स्कीम्स आ गई हैं कलर स्कीम। अगर मैं इसको 5 की जगह 6 7 8 कर दूँ और हमें एक्चुअल में चाहिए सिर्फ 4 कलर स्कीम, तो जो बेस्ट 4 होंगी वो हम अपने लिए फाइनल सेव कर लेंगे। एक और बहुत अच्छी चीज़ बताऊँ आपको, आप जाएंगे एडोब कलर पैलेट, यहाँ आप देखें एडोब कलर पैलेट, ये भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। लेकिन इमेजेस में नहीं जाएँ, आप जाएँ यहाँ पर इनकी साइट पे, ये देखेंगे एडोब कलर गाइड। अब एडोब कलर गाइड भी देखेंगे, यहाँ पे आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा, आपको काफ़ी आइडिया ले सकते हैं कि किस तरह की हम कलर स्कीम बना सकते हैं। यहाँ पे देखें एनालॉगस कलर स्कीम दिया हुआ है, यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक कलर दिया हुआ है, यहाँ पे ब्राइट कलर, कॉम्प्लीमेंट्री, स्ट्रेट कॉम्प्लीमेंट्री। तो अब ये मोनोक्रोमेटिक क्या होते हैं, मोनोक्रोमेटिक की डेफिनेशन क्या होती है, ये एनालॉगस कलर स्कीम्स क्या होती हैं, या
आपको काफ़ी जो टेक्सटाइल के, फैशन के, ग्राफिक स्टूडेंट्स होंगे इनको काफ़ी हद तक तो आइडिया होगा, बट इन फ्यूचर बहुत जल्द मैं एक क्लास लेके आ रहा हूँ कलर थ्योरी की, जिसमें हम डिटेल में कलर्स को डिस्कस करेंगे। प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं, टर्शरी कलर्स क्या होते हैं, सेकेंडरी कलर या एनालॉगस कलर स्कीम, मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम, ये क्या स्कीम्स होती हैं, कूल कलर कौन से होते हैं, वार्म कलर्स कौन से होते हैं, इन तमाम को हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे बहुत जल्द। चलें यहाँ चलते हैं। अभी देखिए यहाँ से आप बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है आपके डिज़ाइंस का, कलर्स का, कि कौन से कलर्स किस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पे अब ये आपका कलर व्हील देख रहे होंगे, तो ये तमाम चीज़ों को आपने स्टडी करना है। यहाँ पे आपने लॉगस कलर स्कीम देखी, मोनोक्रोमेटिक कलर्स अगर चाहिए हो तो यहाँ पे आप जाएंगे तो एक ही टोन के आप कलर्स यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप देखें, आप यहाँ पर रेड कर चेंज करना है, ग्रीन चेंज करना है, ब्लू चेंज करना है, तो ये देखें बहुत अच्छी कलर मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम्स आ रही है आपके सामने। यहाँ पर ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल है। ये एडोब कलर व्हील आप थोड़ी स्टडी करिएगा यहाँ पे जाके, और यहाँ पे जाके देखें, जब तक आप किसी भी वेबसाइट में जाके एक्सपेरिमेंट्स नहीं करेंगे आप, उस वक्त तक आपको आइडिया कभी भी नहीं होगा कि मैं किस तरह से सीखूं। चलते हैं वापस अपने लेक्चर पे। अब एक और चीज़ देखें कि मैं कलर स्कीम एडोब इलस्ट्रेटर में और किस तरह से बना सकता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे दिया हुआ है न्यू कलर ग्रुप। अब यहाँ से भी एक ग्रुप बना सकते हैं कलर्स का। मैंने क्या किया, ग्रुप का नाम दे दिया माय कलर, माय कलर, ओके। अब माय कलर जैसे दिया तो इसने कौन से कलर्स दे दिए, सारे जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्ट किए हुए थे। मुझे ये कलर्स नहीं चाहिए, मुझे इनको सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। मुझे अपने कलर्स यहाँ पे बनाने हैं और उसको अप्लाई करना है। ये एक मेरा ग्रुप बन गया। अब इस ग्रुप के अंदर मुझे कलर ऐड करने हैं। इस पे ग्रुप पे सिलेक्ट करेंगे, जब हमने माय कलर का ग्रुप बनाया था। अब मैंने स्विच लिया, न्यू स्विच का नाम कुछ भी रख लेते हैं, ए रख लेते हैं, चलें। अब मैंने यहाँ पे कोई कलर ले लिया, स्विच के लिए मैंने एक कलर मैं ले लेता हूँ कुछ इस तरह से। कोई भी कलर यहाँ से आप ले सकते हैं। अच्छा, जब हम कलर ग्रुप बना रहे हो तो एक बात याद रखिएगा कि यहाँ ग्लोबल पे चेक लगना लाजमी है। यहाँ चेक लगाए रखिएगा, तब जाके जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ठीक तरह से एक्टिव हो सकेगा। अच्छा, मैंने ये ले लिया कलर, चलें ये कलर ले लेते हैं कि ओके किया मैंने। अब सेकंड कलर स्विच मैंने रख दिया बी। अब इसके अंदर मुझे कुछ कलर, ठीक है, एक कलर ये बना लिया, दो कलर। अब तीसरा कलर मुझे चाहिए बहुत कोई लाइट सा, मैंने ये कलर कर लिया। ओहो, नाम देना भूल गए, चलो खैर है। अब सी तो चला गया, डी बना लेते। अब इसके अंदर मुझे कलर बनाना है थोड़ा सा उसका लाइट, यस। कितने कलर हो गए, 4। और लास्ट कलर हमारे पास कौन सा रहेगा, 5 कलर। अब देखें इसका फ़ायदा क्या होता है। ये हमारा एक ग्रुप बन गया। जब इस ग्रुप को इस मोटिव पे अप्लाई करना है, इस पैटर्न पे अप्लाई करना है, मैंने एक सिलेक्शन लिया और यहाँ पे पहले कलर पे क्लिक कर दिया, ठीक है। ये कलर, फर्स्ट कलर हमारे पास अप्लाई हो गया। अब सेकंड कलर लिया मैंने, सेकंड कलर अप्लाई कर दिया। अब मैंने थर्ड कलर लिया, मैंने थर्ड कलर अप्लाई कर दिया। फोर्थ कलर लिया मैंने, फोर्थ कलर अप्लाई कर दिया। फिफ्थ कलर लिया और मैंने फिफ्थ कलर अप्लाई कर दिया। तो अभी मैंने क्या किया, ये ग्रुप जो था हमारे पास वो इस वाले पैटर्न पे अप्लाई कर दिया। अब इसका फ़ायदा क्या है, अब यहाँ से कलर चेंज करने का फ़ायदा क्या होता है। अब देखें यहाँ पे क्या करूँगा मैं, अब मुझे कोई सिलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब मैं जस्ट यहाँ पे मैंने जाना है और यहाँ से देखें मैं कोई भी कलर चेंज करूँगा। यहाँ से जो भी कलर चेंज करूँगा वो यहाँ पे इस डिज़ाइन में कलर चेंज हो जाएगा। मैंने ये किया। अब मुझे अगर ये लाइट कलर को चेंज करना है तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करके चेंज कर सकता हूँ। और यहाँ बस लाइब्रेरी ये जो बनी हुई है ये हमारे पास सेव भी रहेगी। तो ये एक और ऑप्शन होता है कि यहाँ से हम अपना कलर्स यहाँ से इजीली चेंज कर सकते हैं। आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि आपको कभी भी कलर ऑप्शंस बनाने हो, कलर ऑप्शंस देने हो, तो आपने इस छोटी रिपीट पर आपने ये ऑप्शंस देने होते हैं। आप ऐसा नहीं करिएगा कि आप इसको बड़ी रिपीट पे चलाने के बाद कलर ऑप्शंस दें। इससे क्या होगा, आपका सिस्टम पे लोड पड़ेगा और ये होगा फाइल काफ़ी हैवी बन जाएगी, तो इसका आपको कोई यूज़ नहीं होगा बहरहाल। तो आपने क्या करना है, इस डिज़ाइन पे जो आपका एक पैटर्न आपका फाइनल बना है रिपीट के साथ, सीमलेस डिज़ाइन के साथ, किसी भी रिपीट के साथ, तो आपने उस डिज़ाइन में कलर ऑप्शंस। अब मैं इसके अंदर आपको कलर ऑप्शन जल्दी जल्दी से ज़रा फास्ट ट्रैक में आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से हम इसके अंदर कलर ऑप्शन बनाएंगे। वही हमने किया, ऑल्ट से कॉपी ली। इसके अंदर देख रहे होंगे आप, ये 7 कलर्स यूज़ हुए हैं वाइट के साथ। वाइट कलर यूजुअली हम लोग काउंट नहीं करते क्योंकि ये हमारा फैब्रिक कलर आ जाता है।
तो बहरहाल यहाँ पे हमें शो किया हुआ है कि वाइट कलर भी ये नज़र आ रहा है। अब हम जल्दी से कलर ऑप्शन से देख लेते हैं। इसको हमने कंट्रोल 2 से लॉक किया। लॉक करने के बाद अब हम इसके अंदर कलर ऑप्शंस देते हैं। चलिए, ये हमारा कलर ऑप्शन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अगर हमें इसको एक और कलर स्कीम देनी है तो क्या करेंगे, इसको हमने सेम कॉपी लेंगे। चलिए, इसके अंदर देखें, इसके अंदर मैंने काफ़ी लाइटर टोन यूज़ की हुई है कलर्स की। ये बहुत शार्प कलर्स थे, ये भी कुछ हद तक शार्प कलर थे, बट इसके अंदर मैंने थोड़े से कलर्स को लाइट रखा है, यानी पेस्टल्स कलर्स तकरीबन मैंने यूज़ किए इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से हम लोग कलर स्कीम कितनी आसानी से, कितनी परफेक्ट तरीके से हम बना सकते हैं। आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने लिंक में डिज़ाइंस दिए हुए हैं ये वाले। आपने इसको प्रैक्टिस करना है और अच्छे से अच्छे कलर्स में इसको चेंज करके देखना है। जब तक आप कलर कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको कलर कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं आएगा। कलर्स होती है सिर्फ प्रैक्टिस से। आप कलर्स करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आप बहुत अच्छी कलर स्कीम आप बना सकेंगे। अब तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और तमाम फ्रेंड एंड फैमिलीज़ को शेयर करें। थैंक यू सो मच। गुड बाय।